नमो एरिहन्तारं ॐ नमो सिद्धिसिद्धारं ॐ नमो आयरियारं ॐ नमो वज्रायारं ॐ नमो लोय सबसागुरं तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो जिनवाणी रस पान करूं मैं जिनवर को ध्याऊं आर्यजनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं गुणीजनों की सद्गुण गाऊं जिनवर हरिवरि दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव मूलय पारशनाथ भगवान की देवादिदेव शासन है भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की सिद्ध माता की जय। प्रिय आत्मा गलती करना सहज बात है, लेकिन गलती करके गलती ना मानना यह बुरी बात है। इसलिए आज घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, संघ में हो, राष्ट्र में हो, विश्व के हर जगह पर झगड़े का मूल कारण है गलती करके गलती ना मानना। यदि व्यक्ति गलती करके गलती को स्वीकार कर ले और स्वीकार करने के पश्चात में उस गलती की क्षमा मांग ले, तब भी कुछ झगड़े को शांत किया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति गलती तो कर रहा है, लेकिन गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए आपस के जो प्रेम संबंध हैं वे बिगड़े हुए हैं। उन प्रेम संबंधों में, आपसी प्यार में, आपसी एकता में दरारें पड़ रही हैं। इसलिए भैया इसलिए यदि दरारों से बचना चाहते हो और बचाना चाहते हो तो गलती हो गई, उसकी क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने के बाद उस गलती का प्रत्याख्यान कर दो। क्या करना है? गलती का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग। प्रत्याख्यान अर्थात उस गलती का त्याग कर दो कि आज मुझसे जो गलती हुई है अब मैं इस गलती को पुनः नहीं करूंगा। क्योंकि बार बार यदि गलती करोगे
दूसरों की नजरों में तो गिरोगे तो ठीक, अपनी ही नजर में स्वयं गिर जाओगे। हम सोचते हैं मैंने गलती की, मुझे किसी ने नहीं देखा। ध्यान रखना, तुम्हें लग रहा है कि कमरे के अंदर में जो आप गलती कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं रहा है, ऐसा आप स्वतंत्र सोच सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हें प्रतिपल देख रहा है। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें प्रतिपल देख रहा है। इसलिए विश्वास रखिए, कोई ऐसा कार्य ना करिए जिससे तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे समाज में दरारें आ जाएं। ईगो अर्थात अपनी भाषा में कहें अहंकार, शास्त्र की भाषा में कहें मान, व्यक्ति को झुकने नहीं दे रहा है। मान व्यक्ति को झुकने नहीं दे रहा है, और ये मान जब झुकने नहीं दे रहा है तो गलती करने के बाद व्यक्ति झगड़ा कर रहा है। इसलिए अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, स्वीकार करके उस गलती का सुधार कीजिए, और जब सुधार होगा तो आप संकलेश से बच जाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है गलती का सुधार करके साधना करना। साधु से यदि धोखे से कोई गलती होती है, धोखे से साधु गलती करता नहीं है, लेकिन यदि तीव्र कोई पाप कर्म के उदय से गलती हो जाए तो साधु उस गलती का प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण करके गुरुओं से प्रायश्चित लेता है, और प्रायश्चित लेने के पश्चात उस गलती का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग करके वह साधना में लीन हो जाया करता है। लेकिन व्यक्ति हमारे पास आते हैं और कहते हैं माता जी हम धर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारा धर्म करते हुए मन नहीं लगता। मन ना लगने का कारण पता है आपको? जो तुम दूसरे को झुका करके आए हो, क्या दूसरे को झुका करके आए हो, दूसरे का अपमान करके आए हो, दूसरे को गाली दे करके आए हो, तो उसके भीतर की जो आह निकली है वह आह भी तो तुम्हें लगेगी। उसका जो दिल दुखा है, उसके जो आंसू गिरे हैं, उस आंसू की झूठी अर्थात जो तुमने झूठ बोलकर उसको दुख दिया है, उस झूठ का फल भी तो तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, गलती करना सहज बात है, गलती स्वीकार करना सौभाग्य है, और गलती को त्याग करना साधना है। इसलिए साधना करना है तो गलती करने का त्याग कीजिए। हो सकता है तुम्हारी दृष्टि में माता पिता डांटने वाले माता पिता तुम्हारी दृष्टि में गलत हो, लेकिन माता पिता का अभिप्राय क्या है? सुधारना। स्कूल में टीचर गुरुजी शिष्य जी को डांटते हैं, लेकिन गुरु का अभिप्राय क्या है? शिष्य के भविष्य को संभालना। गुरु की डांट और माता पिता की डांट को जिस पुत्र और पुत्री ने सहन कर लिया सहजता से, वह जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में विनाश को प्राप्त नहीं होगा, उसका निश्चित ही विकास होगा। लेकिन माँ की डांट आज हमारे लिए बुरी लगती है, गुरु की डांट हमें आज बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि हमें गुरु के डांट के पीछे छुपा हुआ हमारा उज्जवल भविष्य नहीं दिखाई देता है। यदि हमें उस डांट में अपना उज्जवल भविष्य दिखाई देने लग जाए तो हम सौभाग्य मानकर के उस डांट को सहन कर लेंगे। वो प्यार दिखने लग जाए कि डांट में भी प्यार है। एक डांट होती है और एक डांट होती है। डांट अर्थात डिब्बी का ढक्कन, देखा? डिब्बी का ढक्कन। और यदि जिस डिब्बी में सोना रखा है,
हीरा रखा है तो क्या करते भैया मोदी जी? उसको 3 डब्बी में रखते हैं। 3 डिब्बी के अंदर ढक्कन खोला रखते हो कि ढक के रखते हो? ढक्कन तो है मजबूत। यदि सोने की सुरक्षा करनी है तो डिब्बी में डांट, और यदि शिष्य की सुरक्षा करनी है, शिष्य को विषय कसायों से बचाना है, शिष्य को साधना की ओर अग्रसर करना है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कई शिष्य ऐसे होते हैं जिन्हें कहना नहीं पड़ता, और कई शिष्य ऐसे होते हैं कि उन्हें पल पल डांट करके उन्हें संभालना पड़ता है। इसलिए डांट बुरी नहीं है, डांट बूढ़े की तरह है जो तुम्हारे लिए बाहर में थोड़ी सी गुड़, बाहर में मटमैला दिखता है, लेकिन जब मुंह में रखो तो उसका स्वाद मीठा लग जाता है, लगता है उसका स्वाद मीठा होता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, देखने में और सुनने में तो हमें डांट बुरी लग रही है, लेकिन जब उस डांट के फल तुम्हें प्राप्त होंगे तो वह डांट तुम्हारे लिए मिठास की तरह मीठापन देकर के जाएगी। इसलिए कोई तुम्हें डांट रहा है, कोई तुम्हें बुरा कह रहा है, तो उसके बुरे कहने का बुरा मत मानो, क्योंकि वह तुम्हारे बुराइयों को निकालने का प्रयास कर रहा है। वह तो तुम्हारा भला करना चाहता है, लेकिन हमें क्या हुआ, जब देखो जब ये तुम्हें बुराई करते रहते, ऐसा कह रहे थे कि नहीं कहते थे भैया ये तो हमें बुराई करते रहते, कोई बात नहीं, हमारा सौभाग्य है कि तुमने हमें बुराई देख करके हमें, वो व्यक्ति तुमसे कुछ उम्मीद रखता है, वो नहीं चाहता कि तुम इस बुरे कार्य करो। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करिए अपने जीवन को, यदि उन्नति की ओर लेकर के जाना है तो बुराई करने से बचिए। गलत फहमियां और गलती, भैया पंकज जी, गलत फहमियां और गलती दोनों में अंतर है। गलत फहमी परिवार को तोड़ देती है और गलती स्वयं को तोड़ देती है। कभी कभी डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन किसी ने मोदी जी से जाकर के कह दिया कि वो डॉक्टर तो फर्जी है, वो ऑपरेशन नहीं करेगा, उल्टा शरीर के अंगों को निकाल करके बेचता है। अब क्या हुआ, तुम्हारे हृदय में गलत फहमी पैदा हो गई। अब बल्कि हुआ ऐसा था कि पूर्व में किसी व्यक्ति का मरण प्राप्त हो गया और परिवार वालों ने कह दिया कि भैया एक काम करो, हमारे पिताजी को हमको जलाने तो लेकर के जाना ही है, आप इनकी अगर कोई अंग दूसरे के काम में आ सकता हो तो आप उससे दूसरे को, कोई आंखें दान करता है, कोई किडनी दान करता है, आदि आदि अंगों को दान करके दूसरे के लिए दे देता है। लेकिन दूसरे ने, कोई दूसरा उस डॉक्टर का विरोधी था, उसने मीडिया के साथ उसका दुष्प्रचार, अब तुमने तो वर्तमान में जो पेपर में न्यूज आई तो उसे सुन लिया, तुम्हारे घर से कोई उस हॉस्पिटल में भर्ती है, अब सुनाओ तुम्हारी स्थिति क्या होगी उस समय। भैया अब डॉक्टर पर विश्वास, जो सामने दिख रहा है, जो सामने कह रहा है, उस बात पर विश्वास करके आप विरोध करना प्रारंभ कर देंगे ना। गलत फहमी, आप उसकी पूरी जानकारी लेंगे क्या? जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है, एक बार उस व्यक्ति के परिवार जनों से जाकर के पूछिए कि भैया वास्तविकता में क्या आपके परिवार के सदस्य के साथ ऐसा हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो फिर आप निर्विकल्प होकर के अपने परिजनों का स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। थोड़ी सी गलत फहमी आ गई और यदि तत्काल आप वहां से
अस्पताल से छुट्टी करा के दूसरे अस्पताल ले जा तो उतने में रास्ते में सामने वाला यदि एक्सपायर हो जाए फिर क्या करेंगे? हमारी स्थिति भी कुछ इस तरह से है। लोगों ने ऐसा मान के रखा है, पैसा तो जो जुआ खेलता है उनके पास में है, जो दारू पीता है उनके पास में है। देखो तो वो रोज जुआ खेलता है, वो रोज ड्रिंक करता है, वो रोज नाना तरह के व्यसनों को करता है, कितना पैसे वाला है। वो तो कभी भगवान के अभिषेक का कलश भी नहीं उठाता, वो तो भगवान के कभी दर्शन करने भी नहीं आता, वो तो साधुओं को कभी आवादान भी नहीं देता, लेकिन फिर भी उसके घर पर संपत्ति है। अर्थात पाप करने वाले के पास संपत्ति होती है। ऐसी तुम्हारी मान्यता बोलो तो बन जाती है। और जब ऐसी मान्यता बन जाती है तो पूर्व जन्म के पाप कर्मिक उदय से एक तो वर्तमान में तुम्हें संपत्ति नहीं मिली और फिर भविष्य में भी मिलने वाली नहीं है। हम ऐसा सोच करके धर्म नहीं करते, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो आज पाप कर रहा है उसने पूर्व में पुण्य किया था, तब तो उसे अच्छा बड़ा महलों जैसा मकान मिला है। उसने पूर्व में पुण्य किया था, तब तो उसे सुंदर सी अच्छी पत्नी मिली है। उसने पूर्व में पुण्य किया था, उसे आज्ञाकारी संतान मिली है। और उसने पूर्व में पुण्य किया था कि सब सप्त व्यसन करने के बाद में भी उसका समाज में वर्चस्व है। ध्यान रखना, ये पूर्व जन्म का कोई पुण्य का उदय है, लेकिन ध्यान रखना पूर्व जन्म के पुण्य का वे पाप में लगा रहे हैं, तो ध्यान रखना उसे अगले जन्म में जाकर के फिर जो वर्तमान में पाप कर रहा है उसका फल मिलने वाला है। इसलिए वर्तमान में पाप करने से बचिए। ये मत सोचिए कि पाप करने से व्यक्ति व्यसन करते हैं उनके घर भी संपत्ति रहती, हम तो रोज अभिषेक करते हैं, रोज पूजन करते हैं, रोज भगवान उठाते हैं, रोज हम जिनवाणी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर पर पैसा नहीं है। ध्यान रखना, पैसा पुण्य वालों के पास में होता है, पाप वालों के पास में। तो सबसे बड़े पापी कौन? हम लोग। क्यों? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है क्या? बताओ। अगर भी नहीं, हमारे पास पैसे हैं क्या? नहीं है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं पुण्यात्मा जीवों के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, पुण्यात्मा जीवों के लिए तो जिनवाणी की जरूरत है। जो जिनवाणी के अनुसार चलेगा, जो गुरुओं के अनुसार चलेगा, जो प्रभु के अनुसार चलेगा, उसके दरवाजे पर आकर के लक्ष्मी ठहर जाएगी। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करिए मैत्री भाव बनाने का। मैत्री भाव, क्योंकि जहां जहां पर मैत्री रहेगी वहां वहां पर लक्ष्मी रहेगी, और जहां जहां पर संक्लेश, कलह, लड़ाई, झगड़ा रहेगा वहां पर लक्ष्मी भी निवास नहीं करेगी। इसलिए गलत फहमियां जो हमारे आपके बीच में है, उन गलत फहमियों का त्याग करिए, उन गलत फहमियों को क्लियर करने का प्रयास करिए। भैया, आपसे किसी ने आके कह दिया पंकज तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे, अब तुम क्या करोगे? पापा से जाकर के पूछोगे कि सामने वाले की बात पर विश्वास करके पापा से दूर भाग जाओगे? जब तक तो आंखों से और कानों से आंखों से भी देख लिया कि पापा जी बात कर रहे थे, अब इतनी दूरी पर हो कि तुम्हें कान से सुनाई नहीं देगा। लेकिन तुम्हें जब सुबह से घर से पापा जी मंदिर आ रहे थे तो पापा जी ने तुमको डांट दिया था, तो तुम्हारे मन में तो शंका रहेगी कि आज मुझे पापा ने डांटा, मतलब आज मेरी बुराई कर रहे होंगे उन अंकल जी से। तो वो अंकल जी ने आकर के तुमसे कह दी, अब आप क्या करोगे? पापा पर विश्वास करोगे जिसने तुम्हें जन्म देकर के इतना बड़ा किया, कि उस पड़ोसी के ऊपर विश्वास करोगे जो तुम्हारे बीच में तुम्हारी पापा जी के
और विश्वास करेंगे। पापा पर विश्वास किस प्रकार से करोगे? अगर सामने वाले ने तुमसे कहा है, देखो, अगर सामने वाले ने तुमसे तुम्हारे पिता की, परिवार की, पत्नी की, माँ की बुराई की है, तुम्हारे बच्चे की भी बुराई की है, तो तत्काल एक्शन मत लो, तत्काल मत लो, धैर्य रखो, ठंडा होने दो, जाकर के मौका दो। पापा जी अच्छी मूड में है, पत्नी अच्छी मूड में है, बच्चे की गलती सुनने के बाद में बच्चा यदि अच्छे मूड में है तो तत्काल उससे पूछो, बेटा हमने ऐसी ऐसी गलती के बारे में सुना है कि आपने की है। बच्चा बता देगा। मौन रह गया तो बच्चे की गलती, उसको इतना एहसास दिला दो कि जब भी तुम कहीं पर भी रह करके गलती करते हो, वो गलती हमारे काम का, वो इतना सतर्क हो जाए कि गलती करने के पूर्व में सोच ले कि मेरे पिता तक हमारी गलती पहुंच जाती है, गलती पहुंच जाती है तो मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करना जिससे हमारे माता पिता के सम्मान को ठेस पहुंचे। आप जाकर के क्लियर कीजिए, गलत फहमियों को फेविकॉल की तरह मत रखो, नहीं तो वो चिपक जाएंगी, और चिपक जाएंगी तो फिर तुम्हारे परिवार को तोड़ देगी। इसलिए क्लियर करो, पिता ने कोई बात कही है, चरण छुओ और पापा जी हम आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं। पिता प्यार से पूछेगा, बेटा क्या बात है? ठीक है पापा, आपको जो करना आप मुझसे सब कुछ कर लो, लेकिन आपने क्या पड़ोसी के चाचा जी से ऐसी ऐसी बात कही है क्या? तो पापा जी तत्काल, अब पापा जी को पता हो गया कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा था, विश्वास कर रहा था, उस व्यक्ति ने मेरी बात ली, तो पापा जी उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। और पापा को इतना विश्वास हो गया, देखो आज उसे, उन पिताजी को खुशी होगी कि कम से कम मेरे बच्चे ने मेरे बारे में गलत सोचने के पहले एक बार मुझसे पूछ लिया। अब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे पिता के प्रति और पिता का विश्वास तुम पर बढ़ गया है। आपसी प्रेम बनाए रखने में तकलीफ, लेकिन क्या करते हैं, कई बार गलत देखने के बाद में भी सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने तरीके से सोचता है, व्यक्ति की सोच स्वतंत्र है। इसलिए हर एक चीज को सोचने का अपना एक तरीका होता है। चश्मा दृश्य दिखाता है, लेकिन दृष्टिकोण तो व्यक्ति का स्वयं का होता है। क्या? चश्मा बाहर का दृश्य दिखाता है, लेकिन भीतर का दृष्टिकोण तो हमारा स्वयं का होता है। इसलिए चश्मे को बदलने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु वही है जो तुम्हारे लिए घर से लेकर के आए, मोक्ष मार्ग की साधना में लगाया। पिता वही है जिसने तुम्हें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाकर के अच्छी सी पत्नी लाकर के तुम्हारा घर बसा दिया, तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके एक बड़ा सा व्यापार खुलवा दिया, और जीते जी तो जो दिया सो दिया, मरने के बाद में भी अपने तन पर लटके हुए सोने की चैन भी तुम्हारे लिए दे करके, ऐसे माता पिता पर, ऐसे गुरुजनों पर जो जीते जी तुम्हारे भले का निरंतर सोचते रहते हैं, उनके विषय में हम बुरा और अंतिम समय में अपने माता पिता की सेवा करना बंद कर देते कि नहीं कर देते? कर देते ना। ध्यान रखना, बड़े तुमसे कुछ भी नहीं चाहते, मात्र तुम्हारे प्यार के दो शब्द चाहते हैं, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान चाहते हैं। जब पिता खेत से आए तो पिता देखना चाहता है कि मेरा बेटा हंस रहा है कि रो रहा है, और जब बेटा का उतरा हुआ मुंह देखता है तो पिता की थकान दूर भाग जाती है, वो बेटे में लग जाता है, बेटा आज बात क्या है, तू उदास क्यों है? पूरा शरीर थका हुआ है क्योंकि खेती करके आया है, लेकिन फिर भी बेटा उदास है तो बेटे को मनाने में लग जाता है। हमारी मुस्कान किसी को जिंदगी दे सकती है, हमारी मुस्कान किसी दूसरे की मुस्कान का कारण बन सकती है। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करिए, उदास मत रहिए,
ये मनुष्य पर्याय मिली है, हंसो और हंसाओ, खुश रहो और खुश रखो, स्वयं भी मुस्कुराओ और दूसरे को भी मुस्कुराने का मौका दो। ऐसा कोई कार्य मत करो कि तुम भी रो और सामने वाला भी रोए। आज तुम दूसरे को रुला करके खुश हो रहे हो, ध्यान रखना कल तुम्हें भी रोना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हें फल देगा। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करिए, पाप करने से बचिए, पुण्य करने में लगिए, तो तुम्हारा जीवन निरंतर धन्य हो जाएगा। आज के प्रवचन की 2 ही बातें शेष हैं। गलती हो गई है तो सुधार कीजिए। दूसरा, अपने परिवारजनों पर से गलत फहमियां मत पालिए। जैसे पालतू कुत्ता घर में यदि पाल लो, पालतू तो होता है, लेकिन यदि खाते हुए उस पालतू कुत्ते से यदि तुम उसका पात्र छीनोगे तो पालतू कुत्ता भी काट देता है ना? काट देता है, नहीं काट देता है। उसी प्रकार से ध्यान रखना है हमारे लिए कि गलत फहमियां नहीं पालना है, क्योंकि ये गलत फहमियां पालतू कुत्ते की तरह हैं जो हमें अपनों से काट देती हैं, अपनों से दूर कर दिया करती हैं। इसलिए बचिए गलत फहमियां पालने से। बोले महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभू सागर जी महाराज जी की